आपके ग्रुप का मेंटर भी हूँ और आज मैं आपको आपके गणित पाठ्यक्रम के द्वितीय पत्र अवकलन गणित का अध्ययन कराऊंगा। सर्वप्रथम जो आपके चैप्टर है चापकलन एवं पैडल इक्वेशंस पादिक समीकरण, तो चापकलन और उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं उसको हल्का सा रिवीजन के तौर पे लेते हुए हम जो चीज़ें फर्स्ट ईयर में ये अपने काम आएगी उनके लिए अपन आगे चलेंगे। किसी भी समतल में किसी बिंदु की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो यूनिट्स की, दो मात्राओं की, दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है 2 डायमेंशन में डिनोट करने के लिए या समझने के लिए, जिसको हम उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने एक बिंदु P लिया है। OX एंड OY हमारे जनरल सिस्टम है, ये हम 12th में पढ़ के आ चुके हैं। एक्सेस है हमारी जो परस्पर आपस में 90 डिग्री का एंगल रखती हैं। इस समतल पर कोई बिंदु हमने P लिया, उस बिंदु P से हमने x एक्सेस पे एक लंबवत लाइन खींची PN। ये लंबवत लाइन है, y एक्सेस के पैरेलल है, इसलिए इस कोऑर्डिनेट को हमने स्मॉल y से डिनोट किया है। और एक परपेंडिकुलर P से y एक्सेस पे खींचा, जो रेड कलर में हम इंगित कर रहे हैं। P से रेड ये इंगित किया हुआ हमने एक परपेंडिकुलर खींचा जिसके कोऑर्डिनेट को हम स्मॉल x से दर्शा रहे हैं। तब इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट x और y हम लिखते हैं कि इस बिंदु P की लोकेशन x और y एक्सेस जहाँ कट रही है, जिसको हमने ओरिजिन कहा है, मूल बिंदु कहते हैं, O से हमने डिनोट किया है। इसकी दूरी x एक्सेस से x दूरी पे है, y एक्सेस पे y दूरी पर है ये बिंदु। तो ये दूरियों का ज्ञान होता है हमें कार्टेशियन सिस्टम से। ये सारा हम 12th में पढ़ के आए हैं। इसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी वक्र का समीकरण या बिंदु का निर्देशांक कई रूप प्रणालियों में व्यक्त किए जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कार्तीय, जो अभी हमने ये पढ़ा है या हम पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा फॉर्म होता है पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप, जो हमें आगे यहाँ काम में आएगा, जिसके लिए हम आज पढ़ेंगे। विद्यार्थी आप लोग सब इस कार्तीय रूप से भलीभांति परिचित हैं। अब हम इसके ध्रुवीय सिस्टम या पोलर सिस्टम या ध्रुवीय रूप के बारे में आज हम इससे आगे लेते हैं। ये डायग्राम आप एक देखें, ये पोलर सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा हम कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन O लेते हैं, यहाँ पे भी हमने एक O बिंदु लिया है। ये रेड इंक से आपको दिख रहा है यहाँ पे O, जिसके ऊपर हमने पोल लिखा हुआ है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। O से हम एक फिक्स लाइन खींचते हैं OA, जो ब्लू कलर से हमने इंडिकेट की है और मार्क कर रखी है, जिसको हम इनिशियल लाइन या आरंभिक रेखा कहते हैं। सो OA इज इनिशियल लाइन। क्लियर? OA इनिशियल लाइन खींचने के बाद हम इस प्लेन में कोई एक पॉइंट P डिनोट कर लेते हैं। मान लिया ये बिंदु P हमने यहाँ ले रखा है। इस बिंदु P से O को हम एक लाइन से मिलाते हैं। यहाँ हमने एक येलो लाइन से मार्क करते हुए इसे मिलाया है। So OA is an initial line, OP is called polar line, रेडियस वेक्टर, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r इज रेडियस वेक्टर, OP इज रेडियस वेक्टर। वेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि डायरेक्शन O से P की तरफ है और मैग्नीट्यूड फिक्स है OP। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर R। और रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, जो कार्टेशियन सिस्टम की तरह जरूरी नहीं है 90 होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको डिनोट किया है थीटा से। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थीटा। अब तक आप थीटा, फाई, शाई कुछ भी मान लेते थे कहीं भी। अब यहाँ हम चूँकि हायर स्टैंडर्ड में स्टडीज़ करने आ रहे हैं, पोलर सिस्टम में पढ़ने आ रहे हैं, तो यहाँ हर एंगल का अपना एक फिक्स मीनिंग है। अब हम थीटा की जगह फाई नहीं लिख सकते, फाई की जगह शाई नहीं लिख सकते। तो यहाँ थीटा लिखने का मतलब क्या है, जो थीटा एंगल है वो हमेशा रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच में ही बनेगा।
तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देख रहे हैं, आर और थीटा। तो पोलर लाइन में किसी भी बिंदु P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा से डिनोट होते हैं। जो आर जो है उसकी दूरी बताता है पोल से, और थीटा जो है उसका पोलर लाइन और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल बताता है। तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम की तरह से पोलर सिस्टम कहलाएगा, जो आगे हम स्टडी करेंगे। पोलर सिस्टम में जो भी बात करेंगे हम वो आर और थीटा में करेंगे। आर और थीटा के क्या मतलब है वो हमें क्लियर हो गए हैं। सिस्टम किस तरह से डिनोट होता है ये हमें देख लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोलर सिस्टम है जो हमारा चापकलन और आर्क कैलकुलस और पैडल इक्वेशन में काम आएगा। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप रेड लाइन में आप ये देख रहे हैं, एक वक्र ले रहे हैं हम, जिसको ब्लू में हमने वक्र लिखा है। जैसे आप कार्टेशियन सिस्टम में y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन कहते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। यहाँ पे हमने r बराबर एफ थीटा, क्योंकि हम पोलर की बात कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट किस में होता है, r और थीटा में। तो r बराबर एफ थीटा हमने कोई एक चाप या ये छोटा सा वक्र लिया है। इस वक्र पे कोई बिंदु हमने P लिया है। इस P के पोलर कोऑर्डिनेट हमने r थीटा से डिनोट किए, और हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं r और थीटा क्या है। r हमारा रेडियस वेक्टर है, थीटा हमारा पोलर एंगल है जो पोलर लाइन में और इनिशियल लाइन में बनने वाला एंगल है। यहाँ पे हमने OP पोलर लाइन बना दी है और OTX हमारी इनिशियल लाइन है। तो इसके बीच में बनने वाला एंगल हमने थीटा बना दिया है। यहाँ अब हम दो लाइनें और बताना चाह रहे हैं। हमने उसके लिए आपकी जो ये पोलर लाइन है OP को थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर दिया है, जिससे ये पोलर वेक्टर लाइन को हम कह रहे हैं इसको। और एक बिंदु P पे हम एक और नई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ टेंजेंट लाइन। बिंदु P पे हम एक स्पर्शी रेखा खींच रहे हैं। तो ये जो हमारा P और T जो इनिशियल लाइन पे आके मिल रहा है, PT को एक्सटेंड करते हुए एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की है। तो अब हमारे पास तीन लाइनें हो गई है, इनिशियल लाइन, पोलर लाइन और टेंजेंट लाइन। इसी तरह से यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि एक जो एंगल मैंने यहाँ फाई भी दिखा रखा है, एक मैंने एंगल शाई भी दिखा रखा है, लिखा है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नोटेशन है जो अब आपको क्लियर रखने हैं और आगे हमेशा काम में आएंगे। ये जो फाई है ये क्या कर रहा है, पोलर लाइन और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल है। हमेशा अब आप जहाँ पे भी फाई लिखेंगे उसका मीनिंग ये लिया जाएगा पोलर सिस्टम में, ये फाई जो पोलर लाइन और टेंजेंट के बीच में बन रहा है। क्लियर। इसी तरह से जो शाई हम ले रहे हैं यहाँ पे, शाई जो है टेंजेंट लाइन और इनिशियल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है। तो अब हम थीटा फाई शाई को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स डिनोशन है, फिक्स नोटेशन है। ये इनको यहीं लिखना पड़ेगा और आगे पूरा कैलकुलस में हम इनका ध्यान रखेंगे कि कहाँ हम थीटा लिख रहे हैं, कहाँ फाई लिख रहे हैं, कहाँ शाई लिख रहे हैं। अभी तक 12th लेवल पे आपने ये ध्यान नहीं रखा, आप अपनी मर्जी से ये स्टैंडर्ड डिनोशन मान के साइन थीटा लिख देते थे, साइन फाई लिखते थे, साइन शाई लिखते थे। यहाँ पे अब आपको थीटा फाई शाई का एक स्टैंडर्ड नोटेशन होने की वजह से स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ को हम फाई लिख रहे हैं, किस चीज़ को शाई लिख रहे हैं। गलत तो नहीं लिख रहे हैं, एक भी चीज़ आपने गलत लिख दिया, थीटा की जगह फाई लिख दिया, सारा मतलब गलत हो जाएगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। आज मैं ये इनिशियल बातें ही ले रहा हूँ, इसको और समझाने के लिए हम इस तरह से भी देखें। यहाँ पे IL का मतलब इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन और पोलर वेक्टर लाइन। इनिशियल लाइन आरंभिक रेखा और पोलर वेक्टर लाइन मीन्स ध्रुवांतर रेखा। इनिशियल लाइन और ध्रुवांतर रेखा के बीच में बनने वाले एंगल को हम थीटा कह रहे हैं, ये थीटा है। इसी तरह से इनिशियल लाइन मतलब आरंभिक रेखा और टेंजेंट लाइन स्पर्शी रेखा के मध्य बनने वाले एंगल को हम शाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है पोलर वेक्टर लाइन, ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट लाइन स्पर्शी रेखा। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी रेखा के मध्य बनने वाला कोण फाई से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ आप दो जगह फाई देख रहे हैं, ये एक्चुअली सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने इधर भी फाई लिखा है, इधर भी फाई लिखा है। लेकिन दोनों जगह ये एंगल बन रहे टेंजेंट लाइन और पोलर वेक्टर लाइन में हैं। किधर से भी आप देख लें, दोनों तरफ ये
बनने वाले एंगल इन्हीं के बीच में हैं। ये हमेशा स्टैंडर्ड डिनोशन है, ध्यान रखना है। इसके बाद आप एक चीज़ और देख रहे हैं, या ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमें हमेशा देख सकते हो आप कि जो ये बाहर से आपको एक एंगल शाई दिख रहा है, ये इस त्रिभुज ओ पी टी के बाहर दिख रहा है। तो बाहर बनने वाला बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल शाई, हमेशा ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, अंदर बनने वाले दो आंतरिक कोण इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, शाई बराबर थीटा प्लस फाई। इससे आप और समझ सकते हैं कि हमने थीटा फाई या शाई की पोजीशन चेंज कर दी तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अब ये स्टैंडर्ड डिनोशन ध्यान रखना है, थीटा कौन सा एंगल है, फाई कौन सा एंगल है, शाई कौन सा एंगल है, और हमेशा कहाँ पे लिखने हैं इनको, कहाँ पे इनको यूज़ करना है, और इससे बनने वाला फॉर्मूला ये होगा जो आगे हमारे इनके डेरिवेटिव डिराइव करने में काम आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है थीटा फाई शाई का स्टैंडर्ड डिनोशन हमें पता हो। आज हम सिर्फ ये इनिशियल लेक्चर ले रहे हैं इसी को बताने के लिए, ताकि ये बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, थीटा फाई शाई क्या है, और ये तीन लाइनें, इनिशियल लाइन, टेंजेंट लाइन, पोलर वेक्टर लाइन क्या हैं, इनसे एंगल बीच बीच में कौन कौन से कॉम्बिनेशन में कौन कौन से बन रहे हैं, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, गलत ना लिखें, गलत लिखने से सारा मतलब गलत हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीन लाइन और तीन एंगल, ये हमेशा आगे हमको सारे जगह सही यूज़ करने हैं। तो आज के लिए इतना ही मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, पर इन तीनों को आप ज़रूर रिवाइज कर लें। फ्यूचर में, आगे भविष्य में जब भी हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, आगे के एंगल्स यूज़ करेंगे, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल स्टैंडर्ड जगह स्टैंडर्ड मीनिंग के साथ ही हम रखेंगे। थैंक यू।